अगर आज आपको सबसे प्यारा इंसान आपका आपकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए चला जाए, तो क्या आप उसे जाने देंगे? या आप भी उस माँ की तरह सच्चाई से लड़ने लगेंगे? एक माँ, एक मरा हुआ बच्चा और एक संत जिसने पूरी दुनिया को जीने का नया तरीका सिखाया। बनारस की गलियों में दुख और सच्चाई की टक्कर हुई थी और उसी टक्कर से जन्म हुआ द सरमन एट बनारस। गौतम बुद्ध का वो उपदेश जो आज भी इंसान के दिलों को जगा देती है। क्लास 10 फर्स्ट लाइफ का ये बेहतरीन चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में हम इसके सारी की सारी चीजें, कैरेक्टर स्केचेस, थीम, इसका पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टर स्केचेस को। सबसे पहला है हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ किसा गौतमी। Kisa Gautami is a young woman who represents human grief and emotional attachment। यानी किसा गौतमी इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है यंग वुमन का जो दर्शाती है कि हम ह्यूमंस जो है वो कितने ज्यादा ग्रसित हैं, दुख में हैं और इमोशनल अटैच्ड हैं बहुत ज्यादा। शी इज डीपली डिवोटेड टू हर ओनली सन। यानी उसको अपने इकलौते बेटे से बेहद प्यार होता है। एंड इज सडन डेथ शैटर्स हर। और उसके बेटे की मृत्यु के जब मृत्यु होती है तो उससे वो शैटर्ड हो जाती है, वो टूट जाती है। ओवरकम बाय सॉरो शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट। यानी अपने बच्चे के मौत को वो एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। डेस्परेटली सर्चेस फॉर मेडिसिन, मेडिसिन ढूंढती ढूंढती है ताकि अपने बच्चे को वो बचा सके। हर वॉन्डरिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर से वो जाती है, शोज द मैडनेस बोर्न आउट ऑफ ग्रीफ। यानी दुख में कैसे ही कैसा पागलपन जो हम करने लगते हैं वो ये शो होता है, करता है। बट ऑल्सो उसका इनोसेंस दिखाता है, उसकी उम्मीद दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा जिससे मैं अपने बच्चे को क्या कर सकती हूँ, बचा सकती हूँ। ऐसा ऐसा प्रयास एक माँ ही कर सकती है थ्रू बुद्धास जेंटल गाइडेंस। अब बुद्धा ने उसे क्या किया, बहुत अच्छे से समझा है। शी ग्रेजुअली वो अंत में क्या करती है, रियलाइज करती है डेथ इज यूनिवर्सल। डेथ जो है वो क्या है, यूनिवर्सल है एंड नो वन कैन एस्केप इट। कोई भी इससे बच नहीं सकता। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड तक कीसा गौतमी जो है वो बिल्कुल एक समझदार और काम पर्सन बन जाती है जो लाइफ की रियलिटी को क्या करती है, समझती है। एंड लर्न टू द एक्सेप्ट लाइफ हार्श ट्रुथ विद करेज एंड डिग्निटी। सम्मान और साहस के साथ वो उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच है हमारा गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध इज पोर्ट्रेड एज अ सिंबल ऑफ विजडम, कंपैशन एंड एनलाइटनमेंट। यानी गौतम बुद्ध जो है प्रतीक है किसके, समझदारी के, कंपैशन दया की भावना और एनलाइटनमेंट की। मतलब जो ज्ञान, जो मतलब कह रहा हूँ ज्ञान की मूर्त, उसको क्या कह रहे हैं, ये सिंबलाइज कर रहे हैं गौतम बुद्ध। ही डजंट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली लेक्चर नहीं देते किसा गौतमी को और डिसमिस हर सॉरो कि भाई मैं तुम्हारे दुख को मिटा दूंगा। इंस्टेड वो कहते हैं पेशेंटली लिसन्स, वो सुनते हैं उनकी बातों को और गाइड करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, ताकि कुछ ऐसा हो सके। बहुत बार हमें लोगों को जब समझाना होता है तो हम डायरेक्टली, हमें नहीं, ये बुद्ध बता रहे हैं कि डायरेक्टली ना बता करके उसको कुछ ऐसे तरीके से समझाओ, उसको कुछ ऐसे तरीके से बताओ ताकि वो खुद से उस चीज को रियलाइज करे और वैसा ही वो करते हैं। इस मेथड ऑफ टीचिंग आस्किंग हर टू कलेक्ट, जब उन्होंने कहा कि जाओ उस घर से मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ जिस घर में कोई भी मरा हुआ ना हो, यानी उसमें किसी की डेथ ना हो। इज जेंटल येट पावरफुल। उसे लगता है कि सब आदमी को, हाँ कि मैं तो ले ही आऊंगी, मिल ही जाएगा, लेकिन बुद्धा समझते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को एंड हेल्प पीपल लर्न थ्रू एक्सपीरियंस रादर देन फोर्स। यानी फोर्स करने के बजाय अपने एक्सपीरियंस से सीखो। इस सरमन हाइलाइट्स, इनका जो सरमन है, उपदेश जो है वो ये हाईलाइट करता है दैट इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। लाइफ की, लाइफ जो है ना वो इम्परमानेंट है, ट्रांजिएंट है, यानी चेंज होगा, परमानेंट नहीं है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट एंड डिजायर। यानी जब तक हम मोह लगाव में क्या रहेंगे, बिल्कुल संलिप्त रहेंगे, तब तक हमें रियलिटी, जो सुख है ना, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। बुद्धा अपीयर्स एज काम बहुत ज्यादा काम और एम्पैथेटिक स्पिरिचुअल गाइड हु लीड्स ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ। यानी जब हम सच्चाई को इग्नोर करते हैं, नादान बन जाते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, वही हमारे दुखों का कारण होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बेहद मजेदार लगेगा और कहीं ना कहीं इसमें लाइफ लेसन जो है वो भी आप समझेंगे। बहुत समय पहले एक राजकुमार था, सिद्धार्थ गौतम। हर सुख होने के बावजूद उनका मन जो था ना वो शांत नहीं था। जब उसने बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु देखा तो उन्होंने समझ लिया कि यह संसार दुख से भरा हुआ है।
उसने सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। कई वर्षों के ध्यान के बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और वो गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध बनारस के पास सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। यही उपदेश द सरमन एट बनारस कहलाया। वहां पे उन्होंने सबसे पहले 5 भिक्षुओं को ज्ञान दिया था। इस उपदेश का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को ये समझाना कि उनके दुखों का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है, अपने दुख से वो कैसे बाहर आ सकते हैं। यही उन्होंने उस बनारस के सरमन में सिखाया। इस समय बनारस में एक गरीब महिला रहती थी और वो उस महिला कौन थी? किसा कौतमी। उसका एकमात्र पुत्र, उसकी पूरी दुनिया था, उसका इकलौता बेटा था और एक दिन वो मर जाता है। किसा गौतमी को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका बेटा जीवित नहीं है। वह उसे गोद में लेकर घर घर जाने लगी, इधर उधर घूमने लगी। कोई दवा है क्या, कोई उपाय है क्या जिससे मेरा बेटा बच जाए? वो मुमकिन कोशिश करने लगी जिससे उसका बेटा बच जाए। लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि वो सच्चाई देख ही नहीं पा रही थी। वो सोचती थी अगर दवा मिल जाए तो मेरा बेटा फिर से हंसने लगेगा, मेरा बेटा फिर से बोलने लगेगा। यही था मोह, अटैचमेंट यही है जो उसे सत्य से, जो उसे सच्चाई से दूर लेकर जा रहा है, जो उसे रियलिटी से भटका रहा है, जो उसको रियलिज्म को नहीं समझने दे रहा है। किसी ने कहा बुद्ध के पास जाओ, शाक्य मुनि जाओ, वहां पर तुम्हें कौन मिलेंगे? बुद्ध मिलेंगे। बुद्ध से मिलो, वो तुम्हारी समस्याओं का सामना, मतलब समस्याओं को हल कर देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को समझा, लेकिन सीधी सच्चाई नहीं बताया उन्होंने। वो सच्ची बात जो है ना, वो उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूं, बस मुझे सरसों के दाने लाकर दो। किसा किसा गौतमी बेहद खुश हो गई कि बस अगर मैं आपको गेहूं सॉरी सरसों के दाने लाकर दूं तो क्या आप मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि आपको सरसों के दाने ऐसे घर से लेकर आने जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई। वो बहुत खुशी वहां से निकलती है, घर घर जाती है, हर घर में पूछती है क्या आपके घर में कोई मरा है? हर घर से उसको मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने मिल तो जाते हैं, लेकिन जब भी वो ये सवाल पूछती है कि क्या आपके घर में कोई मरा है, तो हर किसी का जवाब होता है हाँ, कोई ना कोई तो मरा ही है। कुछ घर में तो जिंदा ही कम है लेकिन मरे ज्यादा है। तो ये चीज देखकर, समझकर किसा गौतमी बहुत ज्यादा हताश हो जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह समझ जाती है। अब जाते हुए जब वो सड़क पर बैठती है, सड़क के किनारे बेतहाशा, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, कमजोर, हताश पूरे दिन भर की थकान से। अब जब वो लाइट की चमक को बुझते और जलते देखती है, तब वो समझ जाती है कि मृत्यु कोई अब बात नहीं है, तो जीवन का नियम है। अब उसका मोह जो है वो समाप्त हो चुका है। जैसे ये लाइट बुझ रही है, जल रही है, वैसे ही इंसानों की तो जिंदगी भी है ना, वो भी तो बुझती है। यानी लोग मरते हैं, लोग जन्म लेते हैं। उसने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध के पास लौट आई। बुद्ध ने कहा जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। जैसे पके फल गिर जाते हैं वैसे ही जीवन भी समाप्त होता है। जो व्यक्ति मोह में रहता है वो दुखी होता है और जो सत्य को स्वीकार करता है वो शांति पाता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को मृत्यु के मुंह से लेकर आ जाए। कोई पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, कोई पड़ोसी अपने एक पड़ोसी को नहीं बचा सकता। आप कितना भी किसी भी इंसान से प्यार करें, आप सच्चाई को टाल नहीं सकते। किसा गौतमी ये बात समझ गई थी और यही चीज हम लोगों के दुखों का भी कारण है कि हम लोग इतने ज्यादा आसपास अटैच्ड है ना कि हम अपने दुखों का कारण खुद ही हैं। अटैचमेंट, बुद्धा यही बताते हैं कि जब हम अटैचमेंट से दूर जाते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो रियल लाइफ जो है ना वो हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है दुख से बचने का रास्ता सच्चाई को स्वीकार करना है। अगर हम मोह छोड़ दें तो जीवन आसान हो जाता है। तो चलिए इसके थीम्स को देखते हैं एंड और ज्यादा समझते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके थीम्स जो है वो कैसे आते हैं। सबसे पहला थीम है यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ, यानी डेथ जो है वो यूनिवर्सल है, कोई इसको टाल नहीं सकता है। डेथ इज इनएविटेबल एंड कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स। सभी ह्यूमन बींग्स को जाना है एक दिन। कोई भी फैमिली जो है इन द वर्ल्ड इज अनटच्ड बाय लॉस, यानी कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। एज शोन इन व्हेन किसा गौतमी फेल्स टू फाइंड अ हाउस, जैसा कि दिखाया गया है कि किसा गौतमी क्या हो जाती है, कोई भी ऐसा घर ढूंढने में असमर्थ होती है जिसमें कोई भी मरा नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा थीम, रियलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग,
यानी हम इंसानों के सफरिंग की रियलिटी क्या है? सफरिंग इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी लाइफ का सिनोनिम ही है सफरिंग। किसा गौतमी का जो दुख है वो रिप्रेजेंट करता है पेन द दैट एवरी ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस एट सम पॉइंट इन लाइफ, यानी हर एक इंसान अपने लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे वो क्या करता है? दुख का सामना करता है। तीसरा है अटैचमेंट लीड्स टू सॉरो, यानी जो अटैचमेंट है, मोह जो है ना, वही दुखों का कारण है। कि जब तक आप मोहित होते हैं, जब तक मोह होता है ना आपके अंदर, तब तक हम दुखों में लीन रहते हैं। एक्सेसिव अटैचमेंट टू पीपल, यानी लोगों से जब ज्यादा अटैचमेंट होता है, एंड वर्ल्डली रिलेशनशिप्स कॉजेस सफरिंग, यही हमारे दुखों का कारण होता है। किसा गौतमी डीप अटैचमेंट होता है उसका अपने बच्चे के साथ, बिकम द सोर्स ऑफ एन अनबियरेबल पेन, जिसकी वजह से एक अनबियरेबल पेन होता है, दर्द का सामना उसे करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। चौथा थीम है इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। लाइफ के इम्परमानेंस को भी ये चैप्टर जो है वो दिखाता है कि लाइफ जो है ना वो क्या है? परमानेंट नहीं है। लाइफ इज टेम्पररी, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, चेंज होती रहती है, बर्थ और फिर मर जाते हैं, पार्ट ऑफ सेम साइकिल, एंड नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट। इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। पांचवा थीम है विजडम थ्रू एक्सपीरियंस, यानी हम किसी को भी ना फोर्सफुली नहीं सिखा सकते। बुद्धा ने ये चीज हमें सिखाई कि आपको अगर किसी को कोई चीज समझानी है तो उसको वो चीज एक्सपीरियंस करने दो। जब वो एक्सपीरियंस करेगा ना तो वो अपने आप समझ जाएगा। तो वही विजडम जैसे किसा गौतमी समझती है, रियलाइज करती है द ट्रुथ बाय लेटिंग हर डिस्कवर इट हरसेल्फ, खुद से जब वो डिस्कवर करती है लाइफ की हार्श रियलिटी को, तब वो समझ जाती है। तो बहुत बार हम अपने एक्सपीरियंस से क्या करते हैं? समझते हैं। छठा है हमारा एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स पीस, यानी जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को तो वो शांति लेकर आता है। इनर पीस इज अचीव्ड बाय एक्सेप्टिंग रियलिटी रादर देन रेजिस्टिंग इट। वंस किसा गौतमी एक्सेप्ट, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेती है ना, तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है और वो पीसफुली रहने लगती है और वो एनलाइटेंड हो जाती है, यानी अब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो समझ चुकी है हमारे रियल वर्ल्ड में, लाइफ में क्या चीजें हैं। उन चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी सुकून से रह सकता है। तो दैट्स व्हाट द एक्सप्रेशन, कि ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है, इसके थीम्स कर लिए, कैरेक्टर स्केचेस कर लिए और पूरी की पूरी स्टोरी भी समझ आई होप कि आ गया हो आपको। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।